नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। गला अभी भी ख़राब ही है, फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर है आपका गुलाम आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर निखिल सोनी। तो दोस्तों, अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट अभी भी किस पे है, प्रेजेंट पे है, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक बार फिर बोलता हूँ, जो काम कंप्लीट हो गया है, रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क, जो जिसका इफ़ेक्ट हम अब फील भी कर सकते हैं और अब सीन भी, मतलब देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, ऐसे काम जो कंप्लीट हो गए हैं उन्हें हम कहते हैं कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो, जो कन्फ्यूज़न होती है मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आया है आपका दोस्त, आपका मसीहा निखिल सोनी। तो ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं जब हमें क्या मिलता है। जब हमें मिलता है स्पेसिफिक टाइम। दोस्तों, जब आपको एक निश्चित समय मिल जाता है, एक निश्चित समय मतलब आपको उस समय को या उस एक्शन को देख के ये पता लग जाता है कि ये जो काम हुआ है ये एक निश्चित समय पे कंप्लीट हुआ है, अभी अभी नहीं हुआ है, निश्चित समय पे कंप्लीट हुआ है। अगर आपको समय पता लगता है और आप पता कर पाओगे कि वो जो समय है वो कैसा होगा, पास्ट का होगा, मतलब जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। अगर आपको ऐसा पता लगता है कि काम कंप्लीट हुआ है अभी अभी, जिसका लिंक है प्रेजेंट से, तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हो गया, पास्ट में ख़त्म भी हो गया है, उसका कोई लिंक नहीं है, कोई इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं है, तो आप उसको यूज़ करते हो पास्ट सिंपल में। अब देखिए दोस्तों, पास्ट स्पेसिफिक का मतलब, अगर मैं कहता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, कल, तो आप समझ पा रहे हो कि यस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम मिल गया आपको। मैंने आपको सिंस के यूज में भी बताया था स्पेसिफिक टाइम क्या होते हैं। स्पेसिफिक टाइम, कोई भी जैसे दिन का नाम आपने बोल दिया, जैसे कि यस्टरडे, द लास्ट डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या स्पेसिफिक टाइम है। कोई भी दिन हो गया, कोई भी डेट हो गई, कोई भी ईयर, कोई भी मंथ, ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक है। अगर हम इनका यूज़ करते हैं कहीं भी, ऐसे वर्ड हमें मिलते हैं, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, या फिर जो भी आपको मिल रहा है, ये सारे क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। और इन स्पेसिफिक टाइम का हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में। पर शर्त क्या है, बशर्त कि आपका वो समय कहाँ का होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर का है तो यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। समय होना चाहिए पास्ट का और निश्चित यानी स्पेसिफिक समय होना चाहिए। जैसे कि अब मैं कुछ कीवर्ड्स लिखता हूँ इस बात को समझाने के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा। सबसे पहले आपने देखा यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। यस्टरडे क्या है, आप समझ पा रहे हो, यस्टरडे क्या है, बीता हुआ कल, एक स्पेसिफिक डे हो गया। अगर आज 19 है, 19 अगस्त है, तो अगर कल की बात करें तो कल 18 अगस्त हो गई थी। अब 18 अगस्त स्पेशल डेट मिल गई ना आपको, तो क्या है, लास्ट डे, बीता हुआ कल, सेम ही बात है। लास्ट मंथ, ठीक है, मतलब पास्ट का कोई भी टाइम मिला हुआ है आपको, पास्ट प्लस लास्ट प्लस ऐसा कुछ भी देके, पास्ट या लास्ट कुछ भी देके आपको क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। और टाइम कैसे हो सकता है, डे, वीक, ईयर या फिर मंथ, ऐसा कोई भी हो सकता है जिसे हमें पता लगे कि पीछे वाला महीना, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, ऐसा कुछ भी दिया होगा। और क्या दे सकते हैं आपको, कोई भी स्पेसिफिक मंथ दे सकते हैं, स्पेसिफिक मंथ दे सकते हैं, जैसे कि सितंबर, इस पर सितंबर आपको पता होगा कौन सा है। और क्या मिल सकता है आपको, ईयर भी दे सकते, जैसे कि 2014, 2013, 2002, 1954, 1947, ऐसे आपको स्पेसिफिक ईयर मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ मैंने समय बताने वाले, स्पेसिफिक टाइम बताने वाले कुछ वर्ड्स लिखे हैं। और क्या मिल सकता है आपको, जैसे कि आपको मिल सकता है अगो, क्या मिल सकता है, अगो। और इसके साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है इन द अर्ली ईयर्स। ये सारे वो वर्ड्स हैं
जिन्हें देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि भैया हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। हमें टेंस यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जिनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से हमें इन सारे वर्ड्स को हम फाइंड करने वाले हैं और टाइम का पता लगाने वाले हैं। क्या वो टाइम स्पेसिफिक है? अगर वो टाइम स्पेसिफिक है तो हमें क्या करना है, पास्ट सिंपल का यूज़ करना है। अगर कुछ गलत यूज़ किया हुआ है, कुछ गलत टेंस यूज़ किया हुआ है, एरर है, तो हमें क्या करना है, एरर को फाउंड करके उस एरर को सही करना है। तो दोस्तों अभी आपको बोर्ड पे एक बार आप ये सारी बातें लिख लीजिए। ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये आप लिख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे बोर्ड पे, वो देखना। तो दोस्तों अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप पॉज करके पहले अपने अपने आंसर सेलेक्ट करिए कि आपको कहाँ एरर लग रही है, क्या सही होना चाहिए इनमें। फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्या अभी बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, सीमा हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2014। सीमा ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। कब किया है? 2014 में। तो दोस्तों यहाँ तक अगर हमें कुछ ना मिले तो ये शायद हम इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं पहचान सकते, शायद अभी अभी किया होगा, क्योंकि आपको क्या मिला है, प्रेजेंट परफेक्ट। पर आपने देखा कि आपको क्या मिल गया इन 2014, आपको एक ऐसी डेट, एक ऐसा टाइम मिल गया जो क्या है, स्पेसिफिक है और पास्ट का है। तो आप क्या, आपको पता है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए आप हैज़ का यूज़ नहीं करोगे और ये खुद ब खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, सीमा क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2014। अगला देखना, ही हैज़ सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी ऑन 23rd जैन। अब देखना यहाँ पे क्या है, मैंने एक बार लिख दिया है आपके अब ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने के लिए। बाकी अगर आप यहाँ बात करते हैं कि उसने सेलिब्रेट की है, तो हम अगर पास्ट की ही बातें कर रहे हैं, अभी फ्यूचर की बातें नहीं कर रहे हैं, वो शायद करेगी, ऐसा हो भी सकता है। बट अभी हम बात पास्ट की कर रहे हैं, बीते पास्ट की। तो हम कह सकते हैं कि जो उसने सेलिब्रेट किया है, या तो वो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, या तो उसने अभी अभी किया होगा, या फिर समय कौन सा होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, जो कौन सा कहाँ का होगा, पास्ट का होगा। तो क्या 23rd पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है क्या? मतलब जनवरी महीने की 23 तारीख को उसने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। तो जब आपको स्पेसिफिक टाइम मिल गया तो आपको बिना झिझक के आपको क्या है, परफेक्ट टेंस को हटा के पास्ट का सिंपल टेंस लेके आना है। संजीव हैज़ कम हेयर यस्टरडे, आपको क्या मिला यहाँ पे, यस्टरडे देखते ही आपको पता लग गया कि भाई स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम है वो भी पास्ट का है, तो हमें हमेशा पास्ट का सिंपल यूज़ करना है। और हैज़ कम को हटा के आप क्या कर दोगे यहाँ पे, कैम। बात समझ में आ रही है संजीव? कैम हेयर यस्टरडे। अगला देखना, हिना हैज़ इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस 3 days अगो। अभी 3 days अगो क्या स्पेसिफिक टाइम है क्या, कि 3 दिन पहले? अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए। आज 19 है, 3 days अगो क्या 3 दिन पहले क्या होगा, 3 दिन पहले क्या होगा भाई, 16 होगा। और 16 क्या होने वाला है, एक स्पेसिफिक डेट होने वाली है। 16 को उसने इन्फॉर्म किया, शायद हम ये मान सकते हैं ना दोस्तों। अब आपको क्या है कि अगर टाइम दिया हुआ ना मिले तो आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या यहाँ पे एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये तो होगी अपनी फैक्चुअल बातें। अब अगर आप याद करना चाहो तो आपको यहाँ अगो भी मिल गया, तो इसके लिए आपको पता है कि हमें हैज़ को हटाना ही हटाना है, और इसे हम मानेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आई या नहीं आई? हिना इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस 3 days अगो, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम भी मिला हमें, अगो भी मिल गया, तो पास्ट का सिंपल आना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब दोस्तों बात आती है कि मैंने 2 अलग अलग पॉइंट और लिखे हैं। मैंने आपको यहाँ कहा था कि आपको दिमाग लगा के पता करना है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो क्या वो एक्शन समय के किसी एक ऐसे हिस्से में हुई है जो कि पास्ट है, क्या वो एक्शन पास्ट में हुई है, क्या वो समय पास्ट का है, ये कैसे पता लगता है? देखना, गांधी हैज़ कम टू इंडिया। अब आपको पता है इंडिया और गांधी को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप समझ पा रहे हो, ये गांधी वो ही महात्मा गांधी है जिनकी हम अक्सर बातें करते रहते हैं। गांधी हैज़ कम टू इंडिया। अब जब गांधी जी भारत आए थे तो क्या एक स्पेसिफिक डेट थी, क्या एक स्पेसिफिक ईयर था, क्या वो टाइम निश्चित है, क्या कब आए थे? हाँ दोस्तों निश्चित है, 1914। क्या कब आए थे? 1914 में, सॉरी 1915 है दोस्तों,
माय अपोलॉजी। कब आए थे? 1915 में। जरूरत जब भी आए हैं, इनफैक्ट आप देखते रहना, मैं इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कौन से ईयर में आए? नहीं पता तो गूगल कर लेना आप भी दोस्तों। 1915 की बातें करते हैं तो शायद आपको पता है कि इस हैज़ कम को हटा के हम क्या करना चाहेंगे? कैम, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि कब आए, पास्ट में आए ना। दूसरी बात देखना, द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड ओवर इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया। कब किया? अब तो नहीं कर रहे, 2 साल पहले तक नहीं किया। शायद आप कह पा रहे हो कि पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस हैज़ को हटा देंगे। रूल खुद क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे कम नहीं थी तो मैंने लिख दिया कैम सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे इन दोनों टेंसेस, इन दोनों सेंटेंस को देख के एक बात समझ में आ रही है कि अगर एक मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, अगर हिस्टोरिकल इवेंट है या फिर कोई पास्ट का ऐसा इवेंट है जो कि यादगार लम्हा है, उसे बिना समय के भी हम कौन से टेंस में बताएंगे? पास्ट के सिंपल में। और शायद पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि इन्हीं इवेंट्स को नरेट करने के लिए, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करोगे? उन्हें प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। पास्ट सिंपल के बारे में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। यहाँ से आप अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और आगे चल के आपको जो डिफ़िकल्टीज आने वाली है आप उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।